सभी प्रथम पीयूसी हिंदी विद्यार्थियों को स्वागत है। हम अपठित भाग में खून का रिश्ता कहानी प्रारंभ कर चुके थे। इसमें एक वीडियो समाप्त हो चुका है। आज दूसरे वीडियो प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर वीर जी का जो सगाई होने जा रहा था, तो वीर जी बताता है मेरे सगाई सिर्फ ₹1.25 लेकर सगाई होगा और सिर्फ अकेले बाबूजी सगाई डलवाने जाएंगे। इस तरह वीर जी जो बाबूजी का बेटा कहता है। तब उनके जो पिताजी कहते हैं सुनो बेटा, न तुम्हारी बात न मेरी। बाबूजी बोले केवल 5 या 7 संबंधी लेकर जाएंगे, कहोगे तो बाजा भी नहीं होगा, वहां उनसे कुछ मांगेंगे भी नहीं, जो समझी ठीक समझें दें, हम कुछ नहीं बोलेंगे। इस तरह वीर जी के जो पिताजी, जो बाबूजी इस नाम से जाने जाते हैं, वे कहते हैं। अब आगे इस पर वीर जी तुनक कर कुछ कहने जा ही रहे थे, जब सीढ़ियों पर मंगलसेन के कदमों की आवाज आई। देख लीजिए, वीर जी तुनक कर पिताजी को के जो बातों को सुनकर कुछ नाराज होकर कुछ बोलने जा रहे थे, तभी सीढ़ियों पर मंगलसेन के कदमों की जो आवाज सभी को सुनाई पड़ता है। तब देख लीजिए, अच्छा अभी मंगलसेन से कुछ बात नहीं करना, खाना खा लो, फिर बातें होती रहेंगी, माँ जी ने कहा। जब मंगलसेन आ रहा है तो माँ कहती है अभी उनसे कुछ बात मत कहिए, खाना खाने के बाद बात करेंगे। इस तरह कहती है। अच्छा वो हो गए ना। नेक्स्ट आगे देख लीजिए। 50 बरस की उम्र के मंगलसेन के बदन के सभी चूल ढीले पड़ गए थे। देख लीजिए, 50 मंगलसेन का जो आयु कितने थे? 50 बरस, 50 वर्ष के उम्र के जो मंगलसेन के बदन के सभी चूल ढीले पड़ गए थे। देह के सारे अंग क्या है? ढीले पड़ना। ढीले पड़ना इसका अर्थ है थकावट महसूस करना। देह के अलग अलग सारे जो अंग क्या है? थकावट महसूस करना। जब चलता तो उचक उचक कर हिचकोले खाता हुआ, और जब सीढ़ियों पर चढ़ता तो पांव घसीट कर। देख लीजिए, यह कैसे चलता था उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। चलता तो कैसे? उचक उचक कर, यानी कि जो अपने जो पांव को ऊपर उठाता हुआ यह चलता है, और हिचकोले खाता हुआ जाता है। और सीढ़ियों पर जब चढ़ता है तो घसीट कर चलता है। घसीट यानी कि रगड़ना, इस अर्थ में यहाँ पर बार बार छड़ी टकोरता हुआ, छड़ी को टकोरना यानी कि रखते हुए जाता था। जब भी वह सड़क पर जा रहा होता, मोड़ पर का साइकिल वाला दुकानदार हमेशा मंगलसेन से मजाक करके कहता। देख लीजिए, जब जो सड़क पर जहाँ एक मोड़ था वहां साइकिल का एक दुकान था, उस साइकिल के दुकान वाला जो व्यक्ति मंगलसेन को देखते ही कहता था, क्या कहता था? देख लीजिए, आओ मंगलसेन जी पेचकस दें। देख लीजिए, पेचकसना इसका अर्थ है कि वह औजार जो घुमाकर यंत्रों को बिठाया जाता है। इस तरह तुम्हारे देह के यंत्रों को बिठाएंगे, पेचकस कसेंगे, आओ। इस तरह मजाक में साइकिल वाला जो दुकानदार मंगलसेन से कहता, और जवाब में मंगलसेन हमेशा उसे छड़ी दिखाकर कहता, अपने से बड़ों के साथ मजाक नहीं किया करते, तू अपनी हैसियत तो दे। इस तरह मंगलसेन उत्तर देता था। हैसियत शब्द का अर्थ है कि अपने जो पोजीशन, इस अर्थ में होता है। मंगलसेन को अपनी हैसियत पर बड़ा नाज था, अपनी हैसियत पर नाज,
अपनी जो योग्यता पर जो गर्व था, नाद शब्द का अर्थ है गर्व। किसी जमाने में फौज में रह चुका था, मंगल सेन क्या है, किसी जमाने में फौज में था, इस कारण अब भी सिर पर खाकी पगड़ी पहनता था। देख लीजिए यहाँ पर फौज में था तो इसीलिए आज भी वह मंगल सेन क्या करता था, अपने सिर के ऊपर खाकी पगड़ी को पहनता था। खाकी रंग सरकारी रंग है, देख लीजिए यहाँ पर बताया जा रहा है। खाकी रंग क्या है, सरकारी रंग है। पटवारी से लेकर बड़े बड़े इंस्पेक्टर तक सभी खाकी पगड़ी पहनते हैं। पटवारी शब्द का अर्थ है अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, इस अर्थ में होता है। वे बड़े बड़े इंस्पेक्टर तक सभी लोग क्या करते हैं, खाकी पगड़ी को पहनते हैं। इस पर ऊंचा खानदान, इनका जो खानदान भी कैसा था, ऊंचा था। और शहर के धनी मानी भाई के घर में रहना, देख लीजिए मंगल सेन उस जो शहर के धनी की अमीर के जो घर में रहना, ऐंठता नहीं तो क्या करता, ऐंठना गर्व करना, गर्व करता था। यह इस तरह लेखक यहाँ पर लिखते आते हैं। देखिए, दहलीज पर पहुंचकर मंगल सेन ने अंदर झांका। देख लीजिए ऊपर रसोई घर के पास आता है और जो घर के अंदर आने के लिए मंगल सेन क्या करता है, दहलीज शब्द का अर्थ है ಹೊಸ್ತಿಲು ಅಂತ ನೀವೇನು ಕರೀತಿರಲ್ಲ ಅದು। वहां पर जब आकर क्या करता है, झांकता है। झांकना ಅಂದ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ। खिचड़ी मूंछे, मंगल सेन के जो मूंछे कैसे थे, खिचड़ी सस्ता तंबाकू पीते रहने के कारण पीली हो रही थी। उनकी जो हुलिया के बारे में भी यहाँ पर लेखक जिक्र कर रहे हैं। वह क्या करता था, सस्ता तंबाकू करता था। जब खाते समय उसकी जो रस उसके मूंछ को लगता था तो सारा मूंछ क्या हो गए थे, पीले हो रही थी। देख लीजिए पीली हो रही थी। घनी बाहों के नीचे उनकी जो बाहें, यानी कि जो ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ರೆಪ್ಪೆಗಳು ಅಥವಾ ಐಬ್ರೋಸ್ ಅಂತ ನೀವೇನು ಕರಿತಿರಲ್ಲ ಅದು, वे सभी क्या है, घनी बाहों के नीचे दाई आंख, दाई ಅಂದ್ರೆ ಬಲಗಡೆಗೆ, ಬಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಡಗಡೆ। देख लीजिए दाई आंख ಅಂದ್ರೆ ಬಲಗಡೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು, दाई आंख कुछ ज्यादा खुली हुई और बाई आंख कुछ ज्यादा सिकुड़ी हुई, इनकी छोटी सिकुड़ी हुई थी। सामने के 3 दांत गायब थे। देख लीजिए यहाँ पर मंगल सेन के जो हुलिया के बारे में भी, उनके जो आकार के बारे में भी लेखक यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। भौजाई जी आप रोटियां सेंक रही हैं नौकरों के होते हुए। देख लीजिए अंदर आते ही मंगल सेन अपनी भौजाई जी से कहता है। भौजाई शब्द का अर्थ है भाई की पत्नी। देख लीजिए यहाँ पर भाई यानी कि बाबूजी। इस जो कहानी में क्या है, बाबूजी जो क्या है अति महत्वपूर्ण एक पात्र है। उनकी जो पत्नी भौजाई जी इस नाम से यहाँ पर पुकारा जा रहा है। देख लीजिए, आओ मंगल सेन जी आओ, जरा देखो तो यहाँ कौन बैठा है। नमस्ते चाचा जी, वीर जी ने बैठे बैठे कहा। देख लीजिए यहाँ पर वीर जी क्या करता है, बैठे बैठे जहाँ बैठे थे वहीं पर नमस्ते चाचा जी इस तरह बताता है। उठकर चाचा जी को पालागन करो बेटा, तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है। बाबूजी ने बेटे को झिड़क कर कहा, झिड़क कर डांट कर। कौन कहते हैं, बाबूजी अपने बेटे वीर जी से कहते हैं। वीर जी उठ खड़े हुए और झुककर चाचा जी को पालागन किया। पालागन करना इसका अर्थ है पांव को नमस्कार करना। चाचा जी झेंप गए। देखिए झेंपना लज्जित होना। कौन लज्जित हुए, चाचा मंगल सेन। किनका चाचा, वीर जी का चाचा। ओके आगे देख लीजिए।
कोने में बैठा संतू जो नल के पास बर्तन मलने लगा था, कंधे के पीछे मुंह छिपाए हंसने लगा। इस जो दृश्य को देखकर संतू, इस घर का जो नौकर, वह क्या करता है, कहाँ बैठा था, कोने में, कोने मूले, वहां पर जो क्या कर रहा था, बर्तन मल रहा था। तो इस दृश्य को देखकर अपने जो मुंह को अपने कंधों में छिपाकर हंसने लगता है। जीते रहो, बड़ी उम्र हो, मंगलसेन ने कहा, और वीर जी के सिर पर इस गंभीरता से हाथ फेरा कि वीर जी के बाल बिखर गए। देख लीजिए, गंभीरता से मंगलसेन उनके बाल को पकड़ता है तो वह सारे बाल क्या है, जो बिखर जाते हैं। मनोरमा खिलखिलाकर हंसने लगी। देख लीजिए, इस दृश्य को देखकर मनोरमा जो वीर जी की बहन, वह हंसने लगती है। सगाई वाले दिन वीर जी खुद आ गए हैं। वाह वाह, बैठ जा मंगलसेन, बहुत बातें नहीं करते, बाबूजी बोले। बाबूजी क्या करते हैं, मंगलसेन को बोलते हैं। मंगलसेन कुछ बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, सगाई वाले दिन वीर जी आए हैं, वाह वाह, इस तरह बोल रहे थे। आप मेरी जगह पर बैठ जाइए चाचा जी, मैं दूसरी चटाई ले लूंगा, वीर जी ने कहा। फिर आगे, 2 मिनट खड़ा रहेगा तो मंगलसेन की टांगे नहीं टूट जाएंगी, बाबूजी बोले। यह खुद भी चटाई पकड़ सकता है, जाओ मंगलसेन, जरा टांगे हिलाओ और अपने लिए चटाई उठा लाओ, इस तरह बाबूजी कहते हैं। माजी ने दांत तले होंठ दबाया। इन बातों को सुनकर माजी मतलब कौन है, जो बाबूजी की पत्नी, बाबूजी की बातों को सुनकर वह दांत तले होंठ दबाया। यह एक मुहावरा है, इसका अर्थ है अचरज दिखलाना, आश्चर्य व्यक्त करना। ओके, और घूर घूर कर बाबूजी की ओर देखने लगी। देख लीजिए, माँ जी क्या करते हैं, अपनी पति की तरफ घूर घूर कर, यानी कि गुस्सा होते हुए देखने लगती है। नौकरों के सामने तो मंगलसेन के साथ इस तरह रूखाई से नहीं बोलना चाहिए, आखिर तो खून का रिश्ता है, कुछ लिहाज करना चाहिए, माँ जी अपने पति को कहती है। देख लीजिए, वो तो क्या है, खून का रिश्तेदार है, उसके साथ इस तरह कठोर व्यवहार, लिहाज करना चाहिए, इसका अर्थ है कठोर व्यवहार न करना चाहिए, इस अर्थ में, यानी कि अच्छी तरह से हमें बातचीत करना चाहिए। आगे देख लीजिए, यहाँ पर लिहाज शब्द का अर्थ है इज्जत करना चाहिए, और रूखाई से यानी कि कठोरता से बातचीत न करना चाहिए, इस अर्थ में यहाँ पर बताया जा रहा है। ओके, मंगलसेन छज्जे पर से चटाई उठाने लग गया। देख लीजिए, फिर मंगलसेन क्या करता है, छज्जे ने की दीवार के आगे निकली हुई जो छत, वहां से क्या है, चटाई उठाने के लिए, चटाई है ना चापे, उसको उठाने के लिए गया। दरवाजे के पास पहुंचकर नौकर की पीठ के पीछे से गुजरने लगा तो संतू ने हंसकर कहा, वहां नहीं है चाचा जी, मैं देता हूं, ठहरो, एक ही बर्तन रह गया है, मल कर उठता हूं, इस तरह संतू कहता है। इस तरह कहकर वह क्या करता है, देख लीजिए, संतू निश्चिंत बैठा, यानी कि वह कुछ उठाकर नहीं दे रहा है, कंधों के बीच सिर झुकाए बर्तन मलता रहा, सिर्फ अपने काम में वह मग्न हो गया। मनोरमा घुटनों के ऊपर अपनी टुड्डी रखे दोनों हाथों से अपने पैरों की उंगलियां मलती हुई कोई वार्ता सुनाने लगी, कोई वार्ता नहीं की, कुछ बाहर की जो बातों को बताने लगती है। क्या बात है यहाँ पर देख लीजिए,
बताती है वह दुकानदारों की टांगे कितनी छोटी होती है भैया। क्या तुमने कभी देखा है जो दुकानों में बैठे रहते हैं उन लोगों के बारे में? अपने भाई की ओर कनखियों से देखकर हंसती हुई बोली, कनखियों से देखना, तिरछी नजर से देखना। देख लीजिए उस तरह देखते हुए कहती है और आगे कहती है, जितनी देर वे गद्दी पर बैठे रहे ठीक लगते हैं, पर जब उठे तो सहसा छोटे हो जाते हैं। इतनी छोटी छोटी टांगे। आज मैं एक दुकान पर सूटकेस लेने गई थी। इस तरह कोई वार्ता कौन सुनाने लगती है? मनोरमा अपने भाई को सुनाने लगती है। फिर आगे, उठो संतू, चटाई ला दो, हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। चाचा मंगलसेन संतू से आग्रह करने लगा। वहां खड़े क्या कर रहे हो मंगलसेन? चलो इधर आओ। उठ संतू, चटाई ले आ। सुनता नहीं तू? इसे कोई बात कहो तो कान में दबा जाता है। इस तरह माँ जी संतू को चटाई लाकर देने के लिए आग्रह करती है। यहाँ तक इस वीडियो को समाप्त करेंगे, फिर अगले वीडियो में इस पाठ को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।